हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक और नई वीडियो में। और आज वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं ये अखबार पढ़ रहा था और अखबार में मैंने पढ़ा कि कैसे आजकल शादियाँ दिन पर दिन महंगी होती जा रही है। लोग बहुत महंगी शादियाँ कर रहे हैं। जैसे कम से कम जो मैं सुनता हूँ अपने दोस्तों से भी, तो 25 से 50 लाख के नीचे तो कोई शादी हो ही नहीं रही है। मैं सोच रहा हूँ कि लोग अपने पूरी ज़िंदगी की जो इनकम है वो शादी में लगा रहे हैं। 50 लाख कोई छोटा अमाउंट नहीं होता। हाँ, जिसके पास पैसा है वो खर्च करे, समझ आता है, उन लोगों के बारे में बात नहीं कर रहा। पर जो लोग मिडिल क्लास हैं, जो नौकरी करते हैं, जो अपने डे टू डे लाइफ में पैसे के लिए स्ट्रगल करते हैं, उनके लिए 20, 25, 50 लाख खर्च करना और करीब 500 से 1000 लोगों को बुलाना और उन्हें खिलाना, ये कहाँ तक जायज़ है। मैं इसके बारे में सोच रहा था और मैं अगर आप इस बारे में कुछ सोचते हैं तो मैं आपकी राय भी जानना चाहूँगा। आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। पर मुझे ये बात बिल्कुल समझ नहीं आती कि कोई अपनी ज़िंदगी का इतना बड़ा अमाउंट उन लोगों के लिए खर्च कर रहा है जिन्हें वो उस दिन के बाद पूछने भी नहीं वाला, ना ही वो लोग उसे पूछने वाले हैं। ये समाज में जो चल रहा है वो मेरी समझ से तो बाहर है। और जो मुझे इसके मुख्य कारण लगते हैं वो सबसे पहले तो है कि परिवार में दिखावा। परिवार को हमें दिखाना है कि हमने अपने लड़के या लड़की की शादी कितने धूमधाम से की और हमने कोई कमी नहीं रखी और हमने सबको खुश किया। ये देखिए हमने कितना भव्य समारोह किया। तो एक ये प्रेशर है और दूसरा सोसाइटी का प्रेशर है कि अगर आप सिंपल सी सादी सी शादी करोगे जिसमें आप कम लोग बुलाओगे तो लोग आपके बारे में बातें बनाएंगे और आपको कहेंगे भी, टॉन्ट भी मारेंगे। तो मुझे ऐसा लगता है अभी भी हमारे समाज में ऐसा होता है और ये बहुत ज़्यादा कॉमन है। और तीसरी चीज़ है कि लोग कर्जा ले रहे हैं शादियां करने के लिए। मतलब आप सोच सकते हो कि आजकल वैसे ही महंगाई इतनी बढ़ गई है, एक घर खरीदना तक कितना मुश्किल है। उसके बाद अगर आपके एक या दो तीन बच्चे होते हैं तो उनकी पढ़ाई, स्कूल से लेके कॉलेज तक कितने सारे खर्चे हैं। तो अगर आप अपने शादी की स्टार्टिंग में ही इतने बड़े कर्जे में डूबते हैं या आप अपना सारा जो शादी का खर्चे का प्रेशर है वो अपने माँ बाप पे डालते हैं, तो इससे किसको क्या मिल रहा है मुझको नहीं समझ आ रहा। हाँ, जिनके पास पैसा है वो ऐसी शादी करें, वो जितना पैसा खर्च करना चाहें करें। उनके बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ एक आम इंसान की या एक गरीब की। क्योंकि शादी एक बहुत बड़ा दिन होता है भारत में। जिनकी शादी हो रही है उनके लिए और पूरे परिवार के लिए। पर मैं जो अपना पक्ष रख रहा हूँ वो ये है कि अगर आपको शादी करनी है तो अपने जो भी करीबी रिश्तेदार हैं उनके बीच में करिए, सादगी से करिए और सबको अच्छे से खिलाइए, सबको बुलाइए, सबसे बात करिए और अपना जो वो टाइम है शादी का उसको मेमोरेबल बनाइए। तो उस चीज़ पे से ध्यान हटता जा रहा है, शादी की रस्मों और उसकी सात्विकता से, और जो उसका महत्व है उससे ध्यान हटता जा रहा है। और जो लोगों का ध्यान जा रहा है वो जा रहा है कि किसने कितनी गाड़ी दी, कितने जेवरात दिए, किसके पास कितनी ज़मीन है और कितना कौन पैसा कमा सकता है, कौन सी पार्टी कितनी भारी है। तो इससे तो शुरुआत ही होती है और उसके बाद शादी बहुत ही भव्य। उसमें भी पता नहीं लोग आजकल नए नए तरीके लाते जा रहे हैं शादी करने के, उसमें भी खर्चे और मतलब बिल्कुल भव्य कि वो समाज को दिखा सके। मैं खिलाफ नहीं हूँ इसके, बस मेरे दिमाग में प्रश्न है उठता है ये कि ये कहाँ तक जायज़ है कि जो लोग उस लाइफस्टाइल को या जो लोग उस तरह के शादी को अफोर्ड नहीं कर सकते वो भी कर रहे हैं। क्यों? क्या ये समाज का प्रेशर है? क्या ये हम अंदर से प्रोग्राम्ड हैं कि नहीं हमें करनी ही है, हम एक सिंपल शादी नहीं कर सकते? तो उससे आप लोगों को देख के अपने डिसीजन ले रहे हैं। और तीसरी बात है कि आप फ्यूचर प्लानिंग नहीं कर रहे हैं। क्योंकि अगर आप इतना ज़्यादा पैसा एक साथ खर्च कर रहे हैं जबकि आप ऐसे फैमिली बैकग्राउंड से आते हैं जो कि सिंपल है, तो आपके आने वाले समय में बहुत कठिनाइयाँ आने वाली हैं, क्योंकि आपको उस पैसे की ज़रूरत कहीं और भी थी और होगी। तो आप इस बारे में क्या सोचते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, क्योंकि आजकल जो ये चल रहा है मैं तो ये मेरी समझ से बाहर है। और हमारे पहाड़ों में भी बहुत सिंपल शादियां होती थी, पर अब वहाँ भी बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करना, शो ऑफ, दिखावा और ये सब बढ़ गया है। और सोशल मीडिया का इसमें बहुत बड़ा हाथ है।
इसमें कोई दो राय नहीं है। और दूसरा, परिवार वालों का और समाज का भी प्रेशर रहता है, ये भी एक फैक्टर है। तो मुझे बताएं क्या फैक्टर हो सकते हैं और आपकी इसमें क्या सोच है। तो वीडियो हम शुरू करते हैं। तो गाइस, दिन का खाना खा के बड़ी गहरी नींद आ गई है और करीब 2 घंटे तो मैं सो लिया था। रात को भी अच्छे से नींद नहीं आई थी, अभी मैं सो लिया थोड़ा। तो गाइस, अब प्लान है कि एक तो मैं अपना चश्मा देखने जाऊं। मुझे एक नया चश्मा बनवाना है। मेरा एक बैकअप पेयर था, वो टूट गया। और हम थोड़ा योगा करेंगे फिर। तो गाइस, कल का थोड़ा सा पिज़्ज़ा बचा है, 2 स्लाइस। इसको मैं गरम करके खाऊंगा। तो अब मैं करूँगा कुछ बेसिक योगा और अपना योगा सेशन में एंड करूँगा मेडिटेशन के साथ। तो गाइज़, मैंने बेसिक जो आसन होते हैं वो तो कर लिए हैं। बॉडी काफ़ी रिलैक्स हो गई है, काफ़ी खुल गई है और मैं काफ़ी एनर्जेटिक महसूस कर रहा हूँ योगा आसना के बाद। मेरा ऐसा है कि जब मुझे एक्सरसाइज करनी बहुत ज़रूरी है, तभी मुझे अच्छी भूख लगती है और अच्छी नींद आती है और मेरा माइंड भी क्लीन रहता है। तो हो सकता है आपने भी एक्सपीरियंस किया हो कि जब भी आप फिज़िकली एक्टिव होते हैं या एक्सरसाइज करते हैं तो आपका जो लाइफ में या फिर आपकी जो बॉडी में बाकी चीज़ें होती हैं वो भी अलाइन हो जाती हैं। तो इसलिए एक्सरसाइज करना या योगा करना या कोई भी फिज़िकल एक्टिविटी करना बहुत ज़रूरी है। तो चलो, हमारे आसना तो हो गए हैं। अब मैं इसको 15 मिनट ध्यान के साथ ख़त्म करता हूँ। और मेडिटेशन यहाँ पे मेरा ख़त्म हो गया है और मेडिटेशन के बाद में बिल्कुल दिमाग क्लीन हो गया है, पीसफुल हो गया है, अंदर तक बिल्कुल शांति हो गई है। अब हम बनाते हैं अपना मैंगो जूस, क्योंकि बाहर बहुत गर्मी हो रही है, आज बहुत गर्मी है। तो एक्सरसाइज और मेडिटेशन के बाद ठंडा ठंडा मैंगो जूस बनाया जाए। तो मैंने मैंगो शेक बना लिया है और मैं यहाँ मैंगो शेक का आनंद लेते हुए। तो अगर आप लोग सोच रहे हैं कि मैं मेडिटेशन के बारे में कुछ बताऊं, तो मैं मेडिटेशन कुछ 9 साल से कर रहा हूं। 2016 में स्टार्ट किया था, तो आज करीब 9 साल से ऊपर हो गए हैं और मैं हार्टफुलनेस संस्था से जुड़ा हुआ हूं। तो अगर आप भी मेडिटेशन सीखना चाहते हैं तो हार्टफुलनेस ऐप या यूट्यूब पे हार्टफुलनेस सर्च करके आप सीख सकते हैं और ये बिल्कुल फ्री है। और पूरे भारत में हर जगह इनके सेंटर हैं, हर जगह इनके ट्रेनर हैं और भारत ही नहीं, पूरे विश्व में सब जगह सेंटर और ट्रेनर उपलब्ध हैं और वो भी बिल्कुल फ्री में। ये एक NGO है, सो लोगों के ट्रस्ट या लोगों के डोनेशन पे चलता है। बाकी इसकी कोई फ़ीस नहीं है, कोई एंट्री फ़ीस नहीं है, कोई कोर्स फ़ीस नहीं है। तो आप बिल्कुल इसकी ऐप डाउनलोड करके फ़ायदा उठा सकते हैं और मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। तो अब हम चलते हैं चश्मा बनवाने, क्योंकि मेरे पास सिर्फ एक ही चश्मा है और उसका बैकअप चश्मा मेरे को चाहिए। तो चलिए हम चलते हैं लेंस कार्ट पे। तो लेंस कार्ट से मैं अपना चश्मा बनवाऊँगा। तो गाइस, चश्मा बन गया है और चश्मे का साइज़ वगैरह मेरे को सब पसंद आ गया है और 3-4 दिन में वो आ जाएगा। तो हम 3-4 दिन बाद वापस आएंगे और अपना चश्मा ले जाएंगे। तो चलिए अब घर चलते हैं। अपने चश्मे की शॉपिंग करके घर आ गया हूँ और खाना भी खा लिया है। आज खाने में करेले की सब्जी और रोटी थी और अब मैं रिलैक्स करूँगा और अपना व्लॉग एडिट करूँगा। तो अगर वीडियो पसंद आई तो लीव अ लाइक एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। बाय बाय।